हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम इकोनॉमिक्स में क्लास 11 का मेन टॉपिक कंप्लीटली इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ मैं अप्रॉक्सीमेट 40 एमसीक्यूज करवाऊंगी वीडियो में, तो आपके 100% कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड टर्म 1 में मीन, मीडियन एंड मोड अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स का आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, टाइप ऑफ एवरेज में हमारे पास 3 एवरेजेस आ गए। मैथमेटिकल एवरेज पहला, फिर है पोजीशनल एवरेज एंड थर्ड है कमर्शियल एवरेज। तो पोजीशनल एवरेज में मीडियन एंड मोड है, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है बच्चों के पेपर में, प्री बोर्ड्स में भी अभी आया है कि पोजीशनल एवरेज कौन से, मीडियन एंड मोड। और मैथमेटिकल एवरेज कौन से, जिसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। पोजीशनल ग्राफ से निकल सकता है, मीडियन निकल सकता है हमारा ओजाइव कर्व से, या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोड निकल सकता है हिस्टोग्राम से। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि मीडियन किससे निकल सकता है और मोड किस कर्व से निकलता है। तो लिख लो ना कि मीडियन तो निकलता है हमारा ओजाइव और क्यूमुलेटिव कर्व, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और मोड निकलता है हिस्टोग्राम से। इसीलिए इसको पोजीशनल एवरेज बोला है। और मैथमेटिकल एवरेज जो है वो हमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है फॉर्मूले से। मीडियन और मोड के भी फॉर्मूले हैं। ये चैप्टर 9 है। तो आज जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 में मीन को हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। इसके जो जो मेथड्स है निकालने के, सारे फॉर्मूलेज एंड एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू जो भी पूछ सकता है चैप्टर में। तो मैथमेटिकल एवरेज में एक अर्थमेटिक मीन है जिसे एक्स बार से डिनोट करते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन है जो जी से डिनोट होता है, और हार्मोनिक मीन है एच। ये तो है नहीं अभी कोर्स में, ओनली हमें एक्स बार करना है। एक्स बार कैसे निकलता है और इसके सारे मेथड, सारे फॉर्मूलेज। दो टाइप के एक्स बार हो गया यहाँ पे, सिंपल अर्थमेटिक और वेटेड अर्थमेटिक। सिंपल में 3 सीरीज है, जो पहले चैप्टर्स अगर बेस जिसका क्लियर है उसे पता होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास सीरीज होती है, उसके 3 मेथड है यहाँ पे मेन निकालने के, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप। सबसे इजी मेथड जो है वो है डायरेक्ट। आंसर अगर तीनों ही मेथड का कोई भी क्वेश्चन हो और उसे तीनों मेथड से सॉल्व करो तो आंसर सेम होगा। इसीलिए फॉर्मूला सबसे इजी जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसे अच्छे से कर लो, इसका फॉर्मूला अच्छे से कर लो। और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का है आप मीन निकालो, तो डायरेक्ट से निकाल दो। फिर कोई मैटर नहीं करेगा कि शॉर्टकट से निकालना है या स्टेप, क्योंकि आंसर तीनों से सेम ही होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई मीन निकालो शॉर्टकट से, इग्नोर करो, डायरेक्ट लगाओ और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, बट शॉर्टकट एंड स्टेप के हम बस फॉर्मूलेज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्टकट और स्टेप भी एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। आगे हम डायरेक्ट के फॉर्मूलेज पे चलते हैं। तो इंडिविजुअल मैंने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख दिए हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के, जिसमें डायरेक्ट है, शॉर्टकट है एंड स्टेप है। तो डायरेक्ट क्या हो गया हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो डायरेक्ट में इंडिविजुअल का फॉर्मूला हो गया है एक्स बार का सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या होता है, सम टोटल ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसका सम टोटल करेंगे, और उसको एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक्स बार निकल जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड। मान लो एक्स हमें दे रखा है 10, 20, 30, 40, ठीक है, एंड 50, और हमें इसका ही मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी डेटा दे रखा है इसका टोटल करिए एंड इसको डिवाइड करिए 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो 150 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा 30। क्लियर। जो भी डेटा होगा उसी के बीच में होगा मीन। अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है 130 सपोज करते, तो इसमें है ही नहीं वो डेटा, तो आंसर वो गलत हो गया। हमेशा एवरेज उसी डेटा में से होता है, ये ध्यान रखना। आगे है हमारा डिस्क्रीट का डायरेक्ट। तो डिस्क्रीट का हमारा क्या हो गया फॉर्मूला,
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या है, ध्यान से सुनना। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसके अंदर 10, 20, 30, 40 दे रखा है और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो 10 हमारे पास मान लो 4 टाइम्स था तो हम 10 के आगे 4 लिख देंगे। 20 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 2 लिख दिया। 31 टाइम है डेटा में, ऐसा कुछ भी डेटा दे रखा होगा कि 40 भी 4 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे क्या किया, हमने समराइज करके फ्रीक्वेंसी में बांट दिया। तो जब हम सिग्मा एफ एक्स की बात कर रहे हैं तो एफ इंटू में एक्स होना चाहिए, दैट इज 4 इंटू में 10 40, 2 इंटू में 20 40, 30 एंड 40 इंटू में 4 160। टोटल करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एफ को और एक्स को, और फिर उसका सिग्मा दैट इज उसका सम करेंगे और डिवाइड बाय सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे डिस्क्रीट का फॉर्मूला है हमारे पास और इसका क्वेश्चन है। देखिए x दे रखा है 0, 10, 20, 30 एंड f है 2, 1, 3, 4। यही होती है डिस्क्रीट सीरीज। अगर ऐसी रिप्रेजेंटेशन है तो ये हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे हमारा fx का टोटल क्या आ गया, 190। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सीधा f का टोटल करते हैं और x का टोटल करते हैं, दोनों को इंटू कर देते हैं, वो बहुत गलत हो जाएगा। यहीं पे ध्यान रखना है कि f इंटू में x इंडिविजुअल का जो हमारा आएगा आंसर उसका टोटल करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 190 अपॉन 10 दैट इज 90। क्लियर है। आगे हमारा है कंटिन्यू मेथड, कंटिन्यूअस। तो अब है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक है, डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूअस सीरीज में। तो x बार क्या होता है, जैसे इसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ होता है, सिग्मा एफ, वैसे ही कंटिन्यूअस में याद रखना है सिग्मा एफ एम होता है अपॉन सिग्मा एफ। एम क्या है, सीरीज का मिड पॉइंट। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू का एग्जाम्पल। कंटिन्यू सीरीज जो होती है वो ग्रुप होती है 0 to 10, 10 to 20, ऐसा कुछ ग्रुपिंग दे रखा होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो यहाँ पे डेटा का मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो 0 to 10 का क्या मिड पॉइंट है, तो लोअर 10 है, हायर है, लोअर 0 है, हायर क्या है 10 डिवाइड बाय 2, तो मिड पॉइंट आ जाएगा 5। वैसे ही 10 + 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 15। तो ऐसे करके सारे मिड पॉइंट निकाल लेंगे और f इंटू में m करेंगे। f इंटू में m जो भी आंसर होगा उसका सम कर देंगे और सम को डिवाइड करना है f का टोटल से, ठीक है। तो आंसर आ गया 22। अब आंसर इसी बीच में से होगा, 0 से 40 के बीच में, ठीक है। अगर 0 से 40 के बीच में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ गलत किया है। एमसीक्यू में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। अगर ए बी सी डी ऑप्शंस है जिसमें मान लेते हैं 2 ऑप्शन 40 से ऊपर है तो समझ जाना कि वो तो आंसर है ही नहीं, जो 40 से बीच में होगा वही आंसर होगा, वो उसी को टिक करना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट एंड स्टेप। इसके फॉर्मूलेज मैंने लिख दिए हैं, जस्ट इन केस अगर फॉर्मूला डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ए यहाँ पे है अज्यूम्ड मीन और डी होता है x माइनस ए, जो भी x दे रखा होगा उसमें से a माइनस करेंगे और डिटेल इसमें पूछ नहीं सकते, बस सीधा फॉर्मूला पूछेंगे जो याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा मान लेते हैं कुछ मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू के 1-2 एमसीक्यू आ सकते हैं जो प्री बोर्ड्स में कुछ बच्चों के आए हैं कि मिसिंग वैल्यू है मान लो x, ये बताओ क्या है, ठीक है। तो आंसर में थोड़ा सा फिर से स्मार्ट वर्क तो दिखाना ही पड़ेगा कि जो डेटा होगा वो इसी सीरीज के बीच में होगा, है ना। x क्या होगा, 40 से लेके 50 के बीच में। अब देख लेना 40 से 50 के बीच में क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऑड वन आउट है तो वही आंसर है, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए मीन दे रखा है 50 और x मिसिंग है और x निकालना है।
तो हम नॉर्मल जैसे डायरेक्ट मेथड से करते हैं वैसे ही करेंगे। हम सबसे पहले fx निकालेंगे, x को x लेके 4x कर देंगे, ठीक है। और जो भी टोटल आएगा उसका टोटल 4x को अलग से करेंगे, बाकी सबको अलग से टोटल कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 820, ठीक है। और f का जो टोटल है वो है 20, तो 820 प्लस 4x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू व्हाट, 50। ये गिवन है, 50 गिवन था, तो आंसर हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा और x की वैल्यू निकल जाएगी 45। क्लियर है ये चीज? तो मिसिंग वैल्यू एज इट इज x ले सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है मीन इन स्पेशल केसेस। कुछ केसेस दे रखे होंगे, उसमें हम सीरीज को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल कंटिन्यूअस में या नहीं करेंगे कन्वर्ट, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें लेस देन और मोर देन में डेटा रिप्रेजेंट हो रखा होता है। अगर लेस देन या मोर देन में है तो हम उसे नॉर्मल 0 to 10, 10 to 20 की सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मिड वैल्यू गिवन है तो वैसे ही हमें सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ चाहिए, वैसे ही एम हमें चाहिए होता है, तो मिड वैल्यू में हमें कन्वर्ट करने की नॉर्मल सीरीज में ज़रूरत नहीं है। अगर मीन निकालना है, ध्यान रखना, अगर मीन निकालना है और इंक्लूसिव क्लास है तो हमें इसे भी एक्सक्लूसिव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बनता है, 0.5 माइनस करके और हायर में 0.5 प्लस करके, तो ऐसे एक्सक्लूसिव बनता है जिसकी हमें मीन में ज़रूरत नहीं है। मीडियन या मोड में ज़रूरत होगी तो उसको वहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि मीन के अंदर हमें नो नीड टू कन्वर्ट, ठीक है। अगर ओपन एंड दे रख तो ओपन एंड में हमें कन्वर्ट करना है, अज्यूम करना है और इसको नॉर्मल कंटिन्यूअस सीरीज बनानी है। अगर अनइक्वल सीरीज है जैसे कि 0 to 10 या फिर 10 to 30 दे रखा है, अनइक्वल है गैप, तो उसमें भी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मीन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी। अब मैं लेस देन और मोर देन को कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं ये आगे बताती हूँ। मान लो लेस देन सीरीज है, जैसे कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 40 या 50। अब इसमें ये क्यूमुलेटिव सम दे रखा होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको नॉर्मल कैसे बनाते हैं याद रखना, लेस देन में ऊपर से माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, नॉर्मल सीरीज बन जाएगी 0 to 10, 10 to 20, और जो क्यूमुलेटिव सम है उससे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहला वाला तो वैसे का वैसे लिख देंगे और सेकंड होगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7, फिर 24 माइनस 16, तो आंसर आ गया 8, फिर 28 माइनस 24 दैट इज 4, आंसर आ गया 4। तो ऐसे करके माइनस करते हुए हम सारी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और फिर नॉर्मल डेटा सॉल्व कर लो, एफ एम निकाल लो, एम क्या हो जाएगा, वही 5, 15, 25, और इससे नॉर्मल इंटू करके हम पूरा आंसर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये वाला, सिग्मा अपॉन एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है बात? आगे है हमारा मोर देन। मोर देन को नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मोर देन 10 है, 20 है, 30 है, तो 10 to 20 सीरीज हो जाएगी, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। अब मोर में हमेशा नीचे से आएगा डेटा, नीचे से माइनस होते हुए आएगा, तो पहला तो 5 लिख दिया, फिर 5 माइनस 12, ठीक है, तो 12 में से 5 गए तो आ गए हमारे 7, फिर 18 माइनस 12 दैट इज 6, 22 माइनस 18 दैट इज 4 एंड 30 माइनस 22 दैट इज 8। तो नीचे से होते हुए डेटा आएगा तो वो मोर में आ गया। दोनों ही डेटा क्लियर है, यहाँ पे सेम एम निकालेंगे, एफ एम करेंगे और फॉर्मूला में लगा देंगे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? तो हमारा निकल जाएगा एक्स बार। क्लियर हो गई बात? आगे हमारा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू में कुछ नहीं करना, नॉर्मल एफ इंटू में एम करना है और नॉर्मल आंसर आ जाएगा। इंक्लूसिव में डेटा को एक्सक्लूसिव में करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मिड पॉइंट निकालो, सीधा एम निकालो, आंसर आ जाएगा। अगर एक्सक्लूसिव में करना है तो 0.5 माइनस करेंगे और 0.5 हायर में प्लस कर देंगे, जो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मिड पॉइंट ही निकलेगा। क्लियर है?
देन है ओपन एंड। ओपन एंड को क्लोज एंड करना है, दैट इज ओपन एंड है अगर तो उसको हम नॉर्मल सीरीज में करेंगे। लेस देन 40 है तो देखो बाकी सीरीज में कितना गैप है, अगर 10 का गैप आ रहा है तो लेस देन 40 को अज्यूम कर सकते हैं 30 to 40 और नॉर्मल फिर m निकालेंगे और आंसर आएगा। क्लियर? आगे है अनइक्वल। अनइक्वल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अनइक्वल जैसा दे रखा है उसका मिड पॉइंट निकालो और नॉर्मली सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप ये सारे स्पेशल केसेस क्लियर होंगे। ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट्स में मुझे बताना आपको कैसा लगा वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। इसका 100% है एमसीक्यू में आएगा ही। 40 एमसीक्यूज या 40 to 50 एमसीक्यूज जो भी चैप्टर्स के दे रखे हैं, इस चैप्टर के जिस भी बुक में उसने ये क्वेश्चंस तो पूछे ही है। तो प्रॉपर्टीज में हमारा पहला पॉइंट है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना, सम ऑफ डेविएशन। अगर सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन है, अगर अर्थमेटिक मीन से x माइनस एक्स बार कर रहे हो और उसका सम कर रहे हो, वो हमेशा जीरो ही होगा। नॉट 1 नॉट 2, हमेशा जीरो। तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन आ जाता है तो उसका आंसर होगा जीरो। ये एमसीक्यू बहुत बार बच्चों के पेपर में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। अगर जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, x है, x बार क्या आया इसका 28 माइनस 4 दैट इज 7। अगर 7 सबसे माइनस करोगे और उसका सम करोगे तो आंसर जीरो ही होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। यहाँ पे सम ऑफ डेविएशन नहीं बोल रहा, यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा है सम ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर वर्ड बोलता है तो आंसर होएगा मिनिमम। अब ये रट लो, क्योंकि ये आता है कि मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा या जीरो होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सम ऑफ डेविएशन में और सम ऑफ स्क्वायर में। तो स्क्वायर है तो आंसर होगा मिनिमम और अगर सम ऑफ डेविएशन है तो आंसर होगा जीरो। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, अगर x माइनस एक्स बार है तो x बार से तो आंसर जीरो आया, ये ऊपर वाला पॉइंट था। यहाँ पे क्या किया, इसी का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करेंगे जो भी टोटल होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, अगर कोई और नंबर लेते हैं, यहाँ पे हमारा x बार 7 था, अगर उसकी जगह कोई और नंबर लेते हैं, मान लो लेते 8, तो उससे आंसर जो सम टोटल है वो ज्यादा ही आएगा। इसलिए यहाँ पे बोला है कि मिनिमम 46 है। जब मीन से माइनस होता है सम और उसका स्क्वायर होता है तो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होगा, दो एक्स सीरीज दे रखी है, जो भी एक x1 है और एक x2 है, तो जो भी x1 का मीन है उसको उसके नंबर ऑफ आइटम्स से इंटू करेंगे, प्लस करेंगे जो भी नेक्स्ट सीरीज है x2 उसका मीन है और इंटू नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दैट सीरीज x2 सीरीज और डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो कोई भी कंबाइंड मीन निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में कंबाइंड मीन दे रखा और बोला x1 निकालो तो इसको x लेके वो भी निकल सकता है, अगर क्वेश्चन में बोला x2 निकालो वो भी निकल सकता है। कुछ भी पूछा हो तो फॉर्मूला में x लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं मीन है 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। x2 है 20 तो यहाँ 20 लिख देंगे। एंड n है 80 और 60 तो इंटू 80 इंटू 60 डिवाइड बाय 80 प्लस 60। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा कंबाइंड मीन। तो नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड मीन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ each of the series is increased or decreased by a constant that is k or multiply or divide। ठीक है, each observation of the series, अगर x है 10 20 30 40 और उस 10 20 30 40 में अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में प्लस कर दें, मान लो 5 और नई ऑब्जर्वेशन बन जाती है, तो जितना हमने ऑब्जर्वेशन में या तो प्लस किया है, जो यहाँ पे हमने 5 किया है, उतना ही मीन में भी चेंज होगा। सेम
जो पुराना मीन था उसमें +5 कर दो, वो नया मीन हो जाएगा। तो अगर कोई सेम नंबर सीरीज में ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या माइनस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पुराने मीन में नए मीन में आने के लिए पुराने में क्या करेंगे, वो सेम चीज जो ऑब्जर्वेशन में हो रही है वो सेम चीज ही नए मीन को लाने में होगी। एक एग्जाम्पल के साथ इसे करते हैं। सपोज करो ये डेटा है हमारा, x है 3, 5, 8, 12। तो इसका मीन क्या होगा, सिग्मा x डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज नंबर ऑफ टर्म दैट इज 4। तो 28 डिवाइड बाय 4, आंसर आ गया 7। तो मीन है हमारा 7। अब सीरीज के अंदर मान लेते हैं मैंने +2 किया हर एक ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। तो मेरी सीरीज क्या बन जाएगी, नई, ये वाली 5, 7, 10, 14, ठीक है। सब में +2 कर दिया, आंसर आएगा 36 और नया मीन आएगा 9। क्लियर। तो यहाँ पे अगर इतना लंबा प्रोसेस हो गया, डायरेक्टली शॉर्टकट क्या था, जो पुराना मीन था उसमें सीधा +2 कर दो, आंसर 9 होगा। तो यही प्रॉपर्टी है, अगर ऑब्जर्वेशन में या तो प्लस के हुआ है या माइनस के हुआ है या डिवाइड हुआ है या फिर मल्टीप्लाई हुआ है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, वो सेम चीज क्या होगी, पुराने मीन में नए मीन में आने के लिए वो सेम चीज कर दो, आंसर इतना सिंपल है। समझ आई बात। तो यहाँ पे पूरा ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा ओल्ड मीन दे रखा होगा, उसमें क्या करो, +2 कर दो या नया मीन होगा। इससे इससे बेस्ड एमसीक्यू हाई चांस है आने के, बहुत एग्जाम्स में आए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे है हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे पहले मैं एक और लास्ट टॉपिक पढ़ा देती हूँ, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा, करेक्ट मीन निकालने के लिए हमें, अगर हमने कुछ रॉन्ग सिग्मा एक्स निकाल रखा है, तो रॉन्ग डेटा जो निकाल रखा था हमने पहले से, रॉन्ग गिवन डेटा था, उसको सिग्मा एक्स लिखेंगे। जो गलत टर्म्स है उनको इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, करेक्ट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय n। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर सिग्मा एक्स रॉन्ग गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n इंटू में मीन जो गिवन होगा और सिग्मा एक्स निकल जाएगा, ठीक है। मीन गिवन होगा ऐसे केस में क्वेश्चन में, तो पुराना मीन हमने यहाँ लिख दिया और जिसकी हेल्प से हमने सिग्मा एक्स निकाला, उसमें जो भी करेक्ट वैल्यू हमको लिखनी थी वो लिखेंगे। मान लेते हैं 100 की जगह हमने 200 लिख दिया, तो 200 गलत वैल्यू है, उसे माइनस करेंगे और 100 जो लिखना था उसे ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा करेक्ट एक्स बार आ जाएगा। क्लियर। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है, वेटेड मीन। तो एक्स बार अलग होती है चीज, ठीक है, और वेटेड मीन अलग होता है। वेटेड मीन में वेट्स गिवन होंगे, एक्स बार में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। तो जहां पे वेट गिवन है उससे हम वेटेड मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे x इंटू में w इंटू में x करना, तो सिग्मा w x आएगा, डिवाइड बाय सिग्मा w कर दो, दैट इज यहाँ पे 5। समझ आई बात। क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन में सिग्मा f इंटू में x डिवाइड बाय सिग्मा f हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा x और w का सम होना चाहिए। तो x w को टोटल करो, इंटू करो, सबका टोटल करो, जो भी टोटल आएगा उस टोटल को यहाँ लिख दो और डिवाइड बाय सिग्मा w कर दो। तो यहाँ पे वेटेड मीन भी हमारा टॉपिक हो गया है, बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा निकल जाएगा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, मेरे ख्याल से 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो मैं एमसीक्यू इसी के पार्ट 2 वीडियो में डालूंगी, सारे एमसीक्यू 40 to 45 क्वेश्चन इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड, और वो पार्ट 2 वीडियो होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर एमसीक्यू की वीडियो की पूरी रिवीजन कर लेना, उसी में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन होगा, सिमिलर टू दैट ही हमारा क्वेश्चन होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना एंड कमेंट में मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय।